एक ही डिमांड है, वो कह रहे जिस तरह से आपने जो बिल पास की है पार्लियामेंट में, पहली बात तो जो पार्लियामेंट में जिस तरीके से राज्यसभा में बिल पास किया गया, मैं भी उस राज्यसभा का 6 साल हिस्सा रहा हूँ, वो बिना डिवीज़न के किया गया। जब कोई भी बिल पास होता है, कानून बनता है, तो उसमें अपोजिशन डिमांड करती है कि डिवीज़न होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने डिवीज़न नहीं की। ये एक लोकतंत्र का जो कहते हैं हम, हमारे देश का जो लोकतंत्र है वो सुप्रीम लोकतंत्र है, क्योंकि हमारा देश जो है विश्व में दूसरे स्थान पर है और इसकी जो डेमोक्रेसी है वो सुप्रीम मानी जाती है। पहले नंबर पर चाइना है, वहाँ लोकतंत्र नहीं है। हमारे जो हिंदुस्तान का जो लोकतंत्र है वो सुप्रीम है। और जिस तरह से वहाँ ये कानून पास किया गया विदाउट डिवीज़न, मुझे याद है जिस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ अभी प्रस्ताव लाया गया था, तो उसकी सरकार जो एक वोट से गिरती थी और उसने उसी वक्त कहा कि मैं महामहिम राष्ट्रपति जी को अपना इस्तीफा सौंपने जा रहा हूँ, और दूसरी बार दोबारा वो देश के प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पहली बात तो मैं कहूँगा ये जो कानून बनाया गया है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनडेमोक्रेटिक तरीके से लाया गया है, जिसके ऊपर वोटिंग नहीं हुई। वोटिंग के बिना कोई भी कानून जो है नहीं बनता। ये जनता को कैसे पता चलेगा कि राज्यसभा में उनकी मेजॉरिटी थी? इससे ये साबित होता है कि उनकी राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं थी और उन्होंने जबरदस्ती बिल जो है विदाउट डिवीजन जो बिल जो पास किया गया। आज जो देश का किसान है जो सड़कों पे है वो एक ही डिमांड कर रहा है, क्योंकि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं वो किसानों के बहुत बड़े हितैषी मानना जाते हैं, अपने आप को कहते हैं, और वो हमदर्द हैं किसानों के बहुत ज़्यादा। वो चाहते हैं कि किसानों की जो आमदनी है वो डबल की जाए, जो हम हर रोज़ सुनते हैं, मीडिया पे देखते हैं। और यहाँ तक भी माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हम जो किसानों की MSP है, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो हम 1.5 गुना करेंगे। एक बार नहीं बल्कि हज़ारों बार उन्होंने कहा है कि हम 1.5 गुना MSP प्राइस करेंगे। लेकिन सबसे हमारे लिए शर्मनाक बात है कि इस बार जो MSP बढ़ाया गया है वो 2 जो है % जो बढ़ाया गया है इस बार, और सबसे लोएस्ट जो है वो MSP बढ़ाया गया। सिर्फ 50 रुपये जो अभी आपने रिसेंटली देखा कि जो हमारी गंदम है जिसको कणक कहते हैं, उसके ऊपर ही उन्होंने 50 रुपये जो है वो रेट बढ़ाया है, जो सबसे कम है। मैं देख रहा था इंटरनेट पे 2010-11 में जो MSP बढ़ाया गया उस वक्त 1000 रुपये रेट था और 8% जो है वो रेट बढ़ाया गया, 1080 रुपये किया गया। अगर आज 8% माननीय प्रधानमंत्री जी MSP बढ़ाते, जो किसानों के बहुत बड़े हितैषी बने हुए हैं, तो कम से कम 200 रुपये भाव बढ़ना चाहिए। एक तरफ से कह रहे हैं हम MSP 1.5 गुना करेंगे और दूसरी तरफ से 2% जो है MSP बढ़ा रहे हैं। और किसान आज कह रहा है कि अगर आप किसानों का हितैषी है, हमदर्द हैं, बहुत कीन है किसानों के बारे में, तो आप एक बिल लाइए हाउस में, और हम भी यही कहेंगे कि आप एक बिल लाइए हाउस में दोबारा, और जो MSP है उसको कानूनी शक्ल दीजिए, ताकि इससे कोई भी जो है, कोई भी अगर व्यापारी हो या जो कॉर्पोरेट सेक्टर जो उन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है, क्या होने वाला आगे क्या नहीं होने वाला वो बात की बात है, ताकि अगर वो उससे कम रेट बढ़े तो उसको सज़ा होनी चाहिए, उस पर केस चलना चाहिए। लेकिन इसको मानने के लिए जो हमारी सरकार है, केंद्रीय सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी तैयार नहीं। बार बार ये कहते हैं कि MSP है, MSP रहेगी, लेकिन उसको लीगली वो शक्ल देने के लिए वो तैयार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमारे जम्मू कश्मीर का यह ताल्लुक है कि ये कहते हैं हम किसानों के हमदर्द हैं। आपको सब मालूम होगा, शायद आपको जानकारी होगी इसके बारे में, कि रिसेंटली मार्च के बाद इन्होंने जो किसान कोई ट्रैक्टर खरीदता था उसके ऊपर इन्होंने 9% टैक्स लगा दिया। जब आपने रजिस्टर कराना हो ट्रैक्टर, RTO ऑफिस में जाएंगे तो आपको 9% उसकी फ़ीस देनी पड़ेगी, जो एक इन्होंने एक किस्म का जजिया जो टैक्स है वो लगाया है। और ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में विकास का दौर शुरू हो गया है, किसान बहुत खुशहाल हो गया है, किसानों के लिए बहुत स्कीमें ला रहे हैं, और यहाँ उन्होंने 9% जो है टैक्स किसानों के ऊपर लगा दिया, और जिससे बहुत से हमारे किसान हैं जो ट्रैक्टर खरीदते थे
उनको महंगा पड़ता है वो रुक गए हैं। एक तो हम ये सरकार से डिमांड करेंगे कि अगर आप किसानों के हमदर्द हो तो इस टैक्स को आपने माफ़ करना चाहिए, जिस तरह से पहले था इसी तरह से आप टैक्स लगाइए ताकि किसानों को कोई परेशानी नहीं हो। और दूसरा, आप सब जानते हैं देश में क्या हालात हैं। हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल नीचे चली गई है। जीडीपी ग्रोथ जो है, कभी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, मनमोहन सिंह जी सरकार थी तो 8.5-9% ज़्यादा थी। आज जो हमारी जीडीपी ग्रोथ है वो माइनस में चली गई है, यानी 0% चली गई है। और एक तरफ ये कहते हैं कि हम किसानों के देशी हैं, अतेशी हैं, किसानों के हमदर्द हैं, हम बहुत कीन है कि किसानों की जो आमदनी है वो डबल होनी चाहिए। तो इस बार जो लेबर है वो भी बढ़ गई है, किसानों का जो डीजल खर्चा है वो भी बढ़ गया है, पेस्टिसाइड बढ़ गया है, फर्टिलाइज़र बढ़ गया है, खाद बढ़ गई है। पहले से जो ये कहते थे हम 2 गुनी आमदनी करेंगे, पहले से आमदनी जो हमारी है वो 20-25% कम हो गई है। और आखिर में क्या डिमांड करती है? हाँ जी।